क्या आपने कभी सोचा है सफलता का असली रहस्य क्या है? हर कोई जानना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस रहस्य को समझ पाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल सकती है। एक कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये कहानी है महान दार्शनिक सुकरात की। एक दिन एक नौजवान जो जीवन में सफल होना चाहता था, सुकरात के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर, कृपया बताइए, सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बस इतना कहा, कल सुबह नदी किनारे मिलो, वहीं तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। अगले दिन सुबह वो युवक समय पर नदी के किनारे पहुंचा। सुकरात पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ नदी में चलो। युवक थोड़ा चौंका, लेकिन कुछ सोचे बिना वो सुकरात के साथ नदी में उतर गया। पानी धीरे धीरे उसके पैरों से होते हुए घुटनों तक आया, फिर कमर, फिर छाती, और तभी जैसे ही पानी उसकी नाक तक पहुंचा, सुकरात ने अचानक पीछे से आकर उसका सिर पानी में डुबो दिया। वो लड़का छटपटाने लगा, सांस के लिए तड़पने लगा। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुकरात उसे पकड़े रहे। काफी देर तक वो युवक सिर्फ एक चीज चाहता था, सांस। फिर अचानक सुकरात ने उसे छोड़ दिया। वो लड़का बाहर आया, गहरी गहरी सांसें लेने लगा, जैसे जिंदगी दोबारा मिल गई हो। सुकरात ने शांति से पूछा, बताओ, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? युवक ने बिना देर किए जवाब दिया, मैं सिर्फ सांस लेना चाहता था, बस, और कुछ नहीं। सुकरात मुस्कुराए और बोले, यही है सफलता का रहस्य। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्रता से चाहोगे जितनी तीव्रता से तुमने उस वक्त सांस लेना चाहा था, तब और सिर्फ तब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। सवाल ये है, क्या आप वाकई में सफलता को पाने की भूख रखते हो? क्या आप उसके लिए हर दर्द, हर संघर्ष, हर ठोकर सहने को तैयार हो? अगर हां, तो याद रखो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में है। अभ्यास की ताकत क्या होती है? शायद हम सब ने यह सुना है। ये कहानी है वरदराज की। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुलों में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। बचपन से ही उन्हें गुरु के पास भेजा जाता था, जहां वे आश्रम की देखरेख भी करते और पढ़ाई भी। ऐसे ही एक बालक था वरदराज। उसे भी अन्य बच्चों की तरह गुरुकुल भेजा गया। वो अपने साथियों के साथ घुल मिल गया, लेकिन एक बात थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। गुरुजी जो भी पढ़ाते वो उसके सिर के ऊपर से निकल जाता। धीरे धीरे वो अपने साथियों के बीच हंसी का पात्र बन गया। समय बीतता गया, सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वहीं रह गया। गुरुजी ने भी निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब लगता है विद्या तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अब घर चले जाओ और अपने परिवार की मदद करो। वरदराज का दिल टूट गया। उसने भी मान लिया कि शायद विद्या उसकी किस्मत में नहीं है। भारी मन से वो गुरुकुल से निकल पड़ा। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर उसे कुछ महिलाएं कुएं से पानी भरती दिखाई दी। वो उनके पास गया, पानी मांगा, और तभी उसकी नजर पड़ी। कुएं के किनारे पत्थरों पर गहरे निशान थे। वो हैरान हो गया, पूछ बैठा, माताजी, ये निशान आपने बनाए हैं? महिलाओं में से एक मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो इस कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से अपने आप बन गए हैं। वृद्धराज ठहर गया, सोच में डूब गया। जब एक कोमल सी रस्सी बार बार चलकर एक ठोस पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं निरंतर अभ्यास करके विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? बस फिर क्या था? वृद्धराज ने वापस लौटने का फैसला किया। वो फिर से गुरुकुल पहुंचा, और इस बार उसके अंदर एक अलग ही जोश था, एक अलग ही आग थी। उसने जी जान से अभ्यास किया, दिन रात पढ़ाई की। थकना, रुकना अब उसके शब्दकोश में नहीं था। गुरुजी भी उसकी मेहनत से प्रभावित हुए और उसे पूरी मदद दी। कुछ वर्षों बाद वही वृद्धराज जो कभी मंदबुद्धि कहलाता था, संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना।
जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाणपद मंजरी जैसी महान रचनाएं की। तो दोस्तों, अभ्यास की शक्ति को कभी भी कम मत आंकिए। चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, कला हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो वो पत्थर भी आपकी राह से हट जाएगा जो आज दीवार बनकर खड़ा है। किस्मत तो सिर्फ एक बहाना है, असली रास्ता अभ्यास से ही बनता है। तो उठिए, धैर्य, मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि अभ्यास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आपके सफ़र को रोशन कर सकती हैं। धन्यवाद।